एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक साधारण किसान रहता था, जिसका विश्वास था कि भगवान की सबसे बड़ी पूजा मंदिरों की घंटियां बजाने या फूल चढ़ाने में नहीं, बल्कि सच्चे मन से किए गए कर्मों में छुपी है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठकर वो खेतों में मेहनत करता, हल चलाता, बीज बोता और बिना किसी लोभ लालच के प्रकृति को नमस्कार कर अपने काम में लग जाता। क्योंकि उसके पिता हमेशा कहा करते थे कि अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो काम को ही पूजा मानो, और यही शिक्षा अर्जुन के जीवन का मूल मंत्र बन गई थी। लेकिन गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, अरे मंदिर नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते, इसे भगवान कैसे आशीर्वाद देंगे। और अर्जुन मुस्कुराकर केवल इतना कहता, भगवान मेरे पसीने में बसते हैं, मेरी मेहनत की हर बूंद एक दीपक है जो मेरी आत्मा को रोशन करता है। समय बीता, गांव में सूखा पड़ा, मंदिर में घंटियां बजाने वाले, फूल चढ़ाने वाले और चढ़ावा देने वाले सब परेशान हो गए। उनके घरों में अनाज खत्म हो गया। लेकिन अर्जुन ने अपनी मेहनत और ईमानदार कर्म के बल पर समय रहते तालाब में पानी बचा कर रखा था। उसने बीज बोते समय दूसरों के हिस्से का भी ध्यान रखा था, और जब सब लोग भूख से तड़प रहे थे तब वही अर्जुन अपने खेतों की फसल से पूरे गांव का पेट भर रहा था। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, अर्जुन, तूने ये सब कैसे किया? जब हम मंदिरों में माथा टेक रहे थे तब तू खेतों में पसीना बहा रहा था, अब तू ही हमारा रक्षक बन गया। अर्जुन ने नम्र स्वर में कहा, मित्रों, भगवान पत्थर की मूर्तियों में नहीं, हमारी मेहनत और कर्म में छिपे हैं। जब हम सच्चे दिल से काम करते हैं तो वही भगवान का आशीर्वाद बनकर हमारे जीवन में लौटता है। उसकी बात सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची पूजा वही है जो दूसरों का भला करे। मंदिर की घंटियों से ज्यादा ताकत एक सच्चे कर्म की होती है। और उसी दिन से गांव के लोगों ने यह संकल्प लिया कि वे केवल मंदिरों की पूजा तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अपने अपने काम को ईमानदारी और समर्पण से करेंगे। वर्षों बाद वही गांव समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक बन गया, और हर आगंतुक से गांव वाले यही कहते, हमने किसान से सीखा है कि कर्म ही पूजा है, और जब इंसान अपना कर्म पूजा समझकर करता है तो उसका हर कदम आशीर्वाद में बदल जाता है, हर सांस प्रार्थना बन जाती है, और उसका जीवन ही सबसे बड़ा मंदिर बन जाता है। गांव में अर्जुन की मेहनत और कर्मठता की चर्चा धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी थी। लोग कहते थे कि ये लड़का साधारण नहीं है, इसके अंदर कोई अदृश्य शक्ति है जो इसे औरों से अलग बनाती है। लेकिन अर्जुन हमेशा यही कहता, शक्ति मेरे भीतर नहीं, मेरे कर्मों में है, और वही शक्ति हर इंसान के भीतर छिपी है, बस हमें उसे जगाना आता है। बचपन से ही उसने अपने पिता को खेतों में दिन रात मेहनत करते देखा था। पिता कहते थे, बेटा, अगर जीवन में भगवान को पाना है तो अपनी मेहनत में पाना, क्योंकि भगवान उसी के साथ होते हैं जो सच्चाई और परिश्रम का रास्ता चुनता है। पिता की ये बातें उसके हृदय पर गहरी छाप छोड़ गई थीं। अर्जुन की माँ अक्सर कहती थी, बेटा, क्यों इतना थक जाता है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। लेकिन अर्जुन हंसकर जवाब देता, अम्मा, खेत मेरे लिए मंदिर हैं, हल मेरी आरती है और पसीना मेरी पूजा का प्रसाद है। जब मैं काम करता हूं तो लगता है जैसे भगवान मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। माँ की आंखें नम हो जाती, क्योंकि वह जानती थी कि उनका बेटा सच में अलग सोच रखता है। समय बीता, गांव में कठिनाई का दौर आया। कई साल लगातार बारिश ठीक से नहीं हुई, कुएं सूख गए, तालाबों में पानी कम पड़ गया और फसलें बर्बाद होने लगीं। लोग भगवान से मन्नतें मांगते, मंदिरों में चढ़ावे चढ़ाते, लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं आता। उस समय भी अर्जुन अपने कर्म में विश्वास करता रहा। उसने गांव वालों से कहा, हम सब मिलकर तालाब को गहरा करें, बरसात का पानी रोकें, खेतों में नालियां बनाएं, तभी आने वाले समय में फसल बचेगी। लेकिन गांव के बहुत से लोग हंसते हुए बोले, तू खुदाई करेगा तो भगवान पानी बरसाएंगे क्या? अरे, भगवान की कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अर्जुन निराश नहीं हुआ। उसने अकेले ही काम शुरू कर दिया। दिन रात वह अपने खेत में पसीना बहाता रहा, तालाब को गहरा करता, मिट्टी उठाकर बांध बनाता और कुएं की मरम्मत करता। धीरे धीरे कुछ नौजवान उसके साथ जुड़ गए। उन्होंने अर्जुन की लगन देखकर सोचा, जब यह अकेला इतना कर सकता है तो हम सब मिलकर क्यों नहीं कर सकते। और फिर गांव में मेहनत की लहर दौड़ गई, और हुआ भी वही जिसका अर्जुन को विश्वास था। अगली बरसात में पानी का एक एक कतरा गांव के तालाब और बांधों में जमा हुआ। खेतों ने हरियाली ओढ़ ली और गांव फिर से हरा भरा हो उठा। उस साल जब पास के गांव में अकाल पड़ा, लोग भूखे मर रहे थे, तब अर्जुन के गांव में भरपूर अनाज हुआ।
गांव वाले समझ गए कि अर्जुन सही था। केवल मंदिरों में सिर झुकाने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि कर्म को पूजा मानकर काम करने से ही असली बदलाव आता है। लेकिन अर्जुन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले साल गांव में एक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। चारों ओर डर का माहौल था। उस समय भी बहुत से लोग मंदिरों में भीड़ लगाते और प्रार्थना करते कि भगवान उन्हें बचा लें, लेकिन कोई इलाज नहीं कर रहा था। अर्जुन ने सोचा, अगर हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना करेंगे और कर्म नहीं करेंगे तो ये संकट कभी खत्म नहीं होगा। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और कहा कि हम मिलकर बीमारों की सेवा करेंगे, दवाई ढूंढेंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, तभी ये रोग दूर होगा। पहले तो लोग डर गए, लेकिन जब अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना बीमारों की सेवा शुरू की, उनके घर घर जाकर खाना पहुंचाया, कुएं और तालाबों की सफाई करवाई, तब लोग प्रेरित हुए और धीरे धीरे पूरा गांव इस काम में जुट गया। कुछ महीनों की मेहनत और सेवा के बाद महामारी का असर घटने लगा और गांव फिर से स्वस्थ हो गया। उस समय गांव वालों की आंखों में आंसू थे। वे अर्जुन के चरणों में गिरकर कहने लगे कि तू ही हमारा भगवान है। लेकिन अर्जुन ने उन्हें उठाते हुए कहा कि नहीं भाइयों, मैं भगवान नहीं हूं। भगवान हमारे कर्मों में है। जब तुमने बीमारों की सेवा की, जब तुमने पानी बचाया, जब तुमने अपने खेत में मेहनत की, वही भगवान का आशीर्वाद है। अगर हम अपने कर्म को पूजा मान ले तो हमें किसी मूर्ति के आगे सिर झुकाने की जरूरत नहीं। हमारा हर कर्म ही हमारी पूजा है। सालों बीतते गए। अर्जुन बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। जब भी कोई उससे पूछता, अर्जुन बाबा आपने इतना नाम और सम्मान कैसे पाया, तो वह मुस्कुरा के कहता, मैंने कभी नाम पाने की कोशिश नहीं की। मैंने बस कर्म किया पूजा समझकर, बाकी सब अपने आप आ गया। उसके शब्द सुनकर लोग भावुक हो जाते। अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यही थी कि इंसान को अपने कर्म से कभी भागना नहीं चाहिए। जब हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं तो भगवान स्वयं हमारे भीतर जाग उठते हैं और हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। मंदिर की घंटियां, आरती, भजन, ये सब तभी सार्थक हैं जब हमारे कर्म भी उतने ही पवित्र हों। जब अर्जुन इस दुनिया से विदा हुआ तो पूरा गांव रो पड़ा। लेकिन हर कोई ये कह रहा था कि अर्जुन मरा नहीं है, वो हमारे कर्मों में जीवित है। उसने हमें सिखाया है कि कर्म ही पूजा है, और वही शिक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाएगी। उस दिन से गांव के बच्चे जब स्कूल जाते तो उनकी किताबों के पहले पन्ने पर यही लिखा होता कि कर्म ही पूजा है।